साधु का अपमान व्यर्थ नहीं जाता। धर्मात्मा राजा परीक्षित को ही मरना पड़ा। साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। साधु से हो सके तो दुआ लेने की कोशिश करें। साधुवाद लो, उन्नति करो, विकास करो, आगे बढ़ो तो केवल बड़ों के आशीर्वाद से ही संभव है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवनम चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजों की वृद्धि होती है। लेकिन श्राप दे दिया। तुरंग श्रृंगी ने डांटा। वो तो बड़ा धर्मात्मा था, उसमें ऐसी स्वभाव नहीं था कि संतों का अपमान करूं। उसके खोपड़ी पर किसी चीज का प्रभाव था, लेकिन श्राप नहीं देना चाहिए था। जानते थे श्राप कभी झूठा नहीं जाएगा। सेवक भेजे, जल्दी से जाओ राजा परीक्षित से कहो आपको श्राप लग गया है, आपके जीवन के 7 दिन शेष रह गए। राजा परीक्षित ने सुनते ही आगे पीछे कुछ नहीं देखा, सब छोड़ छाड़ करके चल पड़े। राज्य का क्या होगा, रानियों का क्या होगा, ये सब नहीं देखा। और जाकर के साधु संतों से मिले और जाकर के पूछ रहे हैं कि मेरे जीवन के 7 दिन शेष रह गए, ऐसी कोई युक्ति बताओ 7 दिन में उद्धार हो जाए। कोई कह रहा है गीता पाठ करो, कोई कह रहा है वेद पाठ करो, कोई कह रहा है यज्ञ कराओ, लेकिन ऐसी युक्ति किसी ने बता के नहीं जी 7 दिन में उद्धार हो जाए। अब तो गंगा किनारे अनासक्त बन के भगवान के भरोसे बैठ गए। हम तो बस में बैठ गए, ड्राइवर जाने उसका काम जाने। हम तो जहाज में बैठ गए, पायलट जाने उसका काम जाने। हम तो प्रभु तेरी शरण में आके बैठ गए, अब तू जाने तेरा काम जाने। भगवान के भरोसे बैठ गए परीक्षित। उसी समय कैलाशपति के कृपा पात्र सुखदेव जी चले आए। अलक्ष लिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्त बावलैर अवधूत वेश। आज यहाँ पर शंकर भगवान के कृपा पात्र सुखदेव जी महाराज गुरु के रूप में राजा परीक्षित के पास पधारे।